Assalamualaikum students, today I am going to discuss a very important topic that is uses of ethine. तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आप लोगों से यूजेस ऑफ मीथेन भी डिस्कस की थी अल्केन फैमिली में मैंने आप लोगों से यूजेस ऑफ इथीन डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से यूजेस ऑफ इथाइन यानी कि अल्काइंस की यूज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यूजेस ऑफ इथाइन को हम स्टार्ट लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 मैंने इसके पॉइंट्स में मैंने इसको मेंशन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पर मतलब यूज़ है इसकी इथाइन को कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या है स्टूडेंट्स के, इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च जो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो अब ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च क्या है, उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में हम जो है इसको यूज़ करते हैं इथाइन को, एंड विच इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके जो वेल्डिंग हो रही होती है, आपने देखा है कि जो आपकी शॉप्स होती हैं वेल्डिंग की शॉप्स, उसमें जो वेल्डिंग हो रही होती है वो वेल्डिंग करते हैं या मेटल्स को कट करने के लिए वो जो यूज़ करते हैं, जो मशीन यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑक्सी एसिटाइलिन वो बेसिकली क्या होती है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च होती है। तो उसमें उस टॉर्च को हम यूज़ करके जो है हम तो नहीं मतलब जो लोग वेल्डिंग और कटिंग कर रहे होते हैं मेटल्स को, तो उसको इस्तेमाल करके इस ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च को यूज़ करके जो है वो वेल्डिंग और कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च जो है उसके अंदर जो है बेसिकली ये इथाइन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इस ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में। तो जैसे कि वर्ड आपको पता है कि एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन क्या है बेसिकली आपको C2H2 को एसिटाइलिन यानी कि इथाइन ही कहते हैं। आप इसको एसिटाइलिन कहें या इथाइन कहें एक ही बात है। तो अब आप देखें कि ये इसी का नेम इसी बेसिस पे ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च रखा गया है। ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च इसे बोल रहे हैं और इसके थ्रू जो है इसको इस ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च को यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग एंड मेटल्स को कट करने के लिए। ठीक है, कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसी वजह से जो है टॉर्च यूज़ होती है उसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बोल रहे हैं। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये आपको जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम इथाइन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपने जस्ट बताया कि इसको ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में यूज़ करते हैं। किस पर्पस के लिए, कि वेल्डिंग एंड कटिंग करने के लिए मेटल्स को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड्स। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेकंड यूज़ है इसका इथाइन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़े हैं इथाइन के अल्काइंस में, जो मैंने रिएक्शंस करवाए थे इथाइन के, तो उसमें आपने देखा था कि हम लोगों ने जो है जब रिएक्शन किया था तो हम लोगों ने इसके थ्रू जो है अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया। इसके अलावा एसिटिक एसिड को भी हम लोगों ने इसमें इसकी प्रिपरेशन में हम लोगों ने जो रिएक्शंस में देखा कि एसिटिक एसिड भी हमारा प्रिपेयर हो रहा था। इसके अलावा जो है एसिटल्डिहाइड जो है ये भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये बहुत सारे आपने रिएक्शंस देखे थे जिसमें हम लोगों को अल्कोहल्स और एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड जो है वो ऑब्टेन होता है। कैसे, कि जब हम इथाइन को रिएक्ट करवाते हैं। तो इथाइन को हम इस पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। इसकी और यूज़ क्या है कि हम इसको अल्कोहल्स को, एसिटिक एसिड्स को, इसके अलावा एल्डिहाइड्स वगैरह को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको सेकंड जो मैंने यूज़ आप लोगों से डिस्कस किया इथाइन की वो आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब थर्ड क्या है कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। इसके अलावा जो है आप लोगों ने पढ़े थे कि जो आपके पास अल्काइंस हैं वो 3 तरह के रिएक्शंस देता है। एक तो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, दूसरे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और थर्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो ये इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के थ्रू पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इथाइन को इस्तेमाल करके हम पॉलीमर्स बनाते हैं, लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके अलावा पॉलीविनाइल एथर्स हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ओरलॉन बनाते हैं। ओरलॉन क्या है आपका, एक्राइलोनाइट्राइल को कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओरलॉन क्या है बेसिकली एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल को ही कहा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि आपके विनाइल के साथ में यहाँ पर नीचे दिखा देती हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अगर आपका CN ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट्राइल ग्रुप, इसे हम कहते हैं साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। तो जब ये विनाइल के साथ लगा होता है, विनाइल ग्रुप के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको विनाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं या एक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं। और इसका सेकेंड नेम एक और भी, हम इसको ओरलॉन भी कहते हैं। तो होप्स हो गए स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, जो कि आपका एक पॉलीमर ही है। इसके अलावा नियोप्रीन जो है उसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। आप लोगों ने देखा था कि जो हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस डिस्कस किए थे, तो इसमें हम लोगों ने जब पॉलीमराइजेशन
पोलिमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने एसिटाइलिन को डाईविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट किया था। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने इसके थ्रू जो विनाइल एसिटाइलिन के थ्रू जब हमने उसको कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया था तो हम लोगों ने क्लोरोप्रीन बनाई थी, और क्लोरोप्रीन से हम लोगों ने उसकी पोलिमराइजेशन करके नियोप्रीन बनाई थी, जो कि क्या थी, सिंथेटिक रबर थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये यूजेस देखी हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, मतलब आप पॉलीमर्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स बनाते हैं, किसको यूज़ करके, इथाइन को इस्तेमाल करके हम लोग वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि PVC ये भी एक पॉलीमर है, प्लास्टिक, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एथर्स हो गए, इसी तरह ऑर्लॉन हो गए, नियोप्रीन, ये सब के सब पॉलीमर्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसके थ्रू जो है हम इथाइन को इस्तेमाल करके हम इन पॉलीमर्स को, वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई। आप फोर्थ यूज़ की तरफ आती हूँ। तो फोर्थ यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा जो है, क्योंकि एसिटाइलिन में आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स के एसिटाइलिन जब भी वर्ड आए तो आपको याद होना चाहिए कि ये इथाइन की बात हो रही है। तो एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड विच इज़ द सॉल्वेंट, जो कि ये एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कहाँ पर, फॉर वार्निशेस। ठीक है, पेंट वगैरह में, वार्निश वगैरह में यूज़ करते हैं। एज रेजन्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेजन्स क्या होती हैं, कोई भी स्टिकी जो सब्सटेंसेस होते हैं, स्टिकी मटीरियल, जैसे आपकी गम स्टिक हो गई, ग्लू वगैरह, उसमें तो रेजन्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज रबर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। रबर क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपका जो नियोप्रीन है वो सिंथेटिक रबर है। ठीक है, तो ये जो रबर्स होते हैं ये आपको डिफरेंट जो गाड़ियाँ वगैरह उनके टायर्स जो बनते हैं, आप देखें ना, वो रबर का होता है, तो ये इनको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, सॉरी लास्ट यूज़ आप देख रहे हैं इथाइन की, कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर आपने फ्रूट्स को जो है वो पकाना है, राइपनिंग कहते हैं पकाने को। ठीक है, तो फ्रूट्स अगर आपके अभी पके नहीं है, अगर आप उनको पकाना चाहते हैं तो टाइम से पहले, तो आप अगर उसके ऊपर इथाइन का स्प्रे कर दें तो वो आपके जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो इसी वजह से इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर आपने फ्रूट्स को यानी पकाना चाहते हैं जल्दी, तो इस वजह से आप इसको इथाइन को अगर स्प्रे करें तो आप इसको आसानी से पका सकते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने जितनी भी यूजेस आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले कि आप इथाइन को ऑक्सीएसिटाइलिन टॉर्च में यूज़ करते हैं, किसके लिए, कि वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स के लिए, वेल्ड करने के लिए और मेटल्स को कट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रेपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, इनके अल्कोहल्स आप इसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं। एसिटिक एसिड और एल्डिहाइड्स वगैरह को ऑब्टेन करते हैं, एसिटल्डिहाइड जैसे कि आपने देखा। इसके अलावा पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होते हैं। पॉलीमर्स में आपने देखा कि PVC, पॉलीविनाइल एथर्स, ऑर्लॉन और नियोप्रीन को इसके थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड को आप प्रिपेयर करते हैं इसके थ्रू, और जो कि यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट और फॉर वार्निशेस, रेजन्स एंड रबर्स में। इसके अलावा जो है इसको ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को राइप करने के लिए, जो है पकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूजेस मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किए हैं, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।